हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे डिफरेंट मिस्टीरियस फैक्ट्स के बारे में। फर्स्ट, वैम्पायर का तो आप सभी को पता होगा कि वैम्पायर क्या होते हैं। क्या आपको पता है जब बैट होते हैं इनमें एक प्रजाति होती है जिनको हम वैम्पायर्स कहते हैं। इन्हें हम वैम्पायर बैट भी कहते हैं। उनका जो सलाइवा होता है ना, उसको डिक्यूला सलाइवा कहते हैं। ये जो वैम्पायर होते हैं ये बड़े बड़े जानवरों जैसे काऊ, टाइगर, बफलो, लायन, कैमल, इन सब का खून आसानी से चूस लेते हैं। सलाइवा की बात की गई है तो ये सलाइवा ही इनका टूल होता है जिसके थ्रू ये लोग खून चूसते हैं। ये अपना सलाइवा जो होता है बड़े बड़े जानवरों के ऊपर स्प्लिट करते हैं और जिस जगह पे ये अपना सलाइवा स्प्लिट करते हैं वो जगह उन बड़े बड़े जानवरों की बहुत ही नम सी हो जाती है, जो इन लोगों को खून चूसने में आसानी होती है। ये होते हैं वैम्पायर बैट। उनके सलाइवा में एक विलिन वाली प्रोटीन होती है जो कि उस एरिया को नम कर देती है। मतलब ये कह सकते हैं कि नेचर भी इनकी मदद कर रही है ये सब करने में। नेक्स्ट, आप सभी ने कभी भी शायद विजी बोर्ड के बारे में नहीं सुना होगा। कहा जाता है कि ये विजी बोर्ड स्पिरिट से कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। विजी बोर्ड का नाम ऐसे पढ़ा जाता है OUIJA, विजी। विजी बोर्ड को जब बनाया गया था तो इसी से पूछा गया था कि इसका नाम क्या रखा जाएगा, तो इसने अपना नाम खुद डिसाइड किया था। एक टूल अपने आप हिलने लगा और खुद उसने इसका नाम डिसाइड किया। मतलब कि एक घोस्ट ने इसका नाम डिसाइड किया। विजी जो नाम है वो बहुत अजीब सा है, इसका कोई मतलब भी नहीं है, ये बेमतलबी नाम है। उसी एंटिटी से पूछा गया कि इसका मतलब क्या है, विजी का मतलब क्या है। पहले उसकी जो सुई थी उस बोर्ड की वो जी पर गई, फिर ओ पे गई, वो दोबारा ओ पर गई, डी पे गई, एल पे गई, यू पे गई, सी पे गई और के पे गई। इसका मतलब है गुड लक। ये बहुत ही डरावना है। नेक्स्ट, ऐसा कहा जाता है कि ये एक साइंटिफिक फैक्ट है कि अगर आप शीशे पर 10 मिनट तक कॉन्टिन्यूसली देखते रहेंगे तो ठीक 10 मिनट बाद जो हमारा ब्रेन होता है वो इल्यूजन क्रिएट करने लगता है। मतलब कि वो भ्रम पैदा करने लगता है। जिन लोगों ने ये बात खुद एक्सपीरियंस की है उन लोगों के स्टेटमेंट सुन के आप सब शॉक हो जाएंगे। वो कहते हैं कि जो हेल्यूसिनेशन वो लोग वहाँ पर देखते हैं वो 10 मिनट तक जो रियल लाइफ होती है उससे भी ज़्यादा रियल लगने लगता है। मतलब वो इतना डरावना होता है कि खुद के चेहरे पर भी अजीब सी चीज़ें दिखने लगती हैं। कुछ कहते हैं कि ये रियल है, लेकिन साइंस कहती है कि हेलुसिनेशन है। रियलिटी क्या है कोई श्योर नहीं है। नेक्स्ट, आपने विचेस के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। वो औरत जो जादू टोना करती है, जिसे डायन भी कहा जाता है, जो लोगों के ऊपर काला जादू करती थी। बहुत पहले के समय ये विचेस के नाम पर 6 लाख से भी ज़्यादा औरतों को मारा गया और भारत में तो ये विचेस बहुत ही ज़्यादा मशहूर थी। लोगों को लगता था कि ये सभी डायन हैं। हिस्ट्री में एक ऐसा टाइम था जब ये जो किस्सा था पिच पे था। 6 लाख से ज़्यादा औरतों की इसलिए मारा गया क्योंकि उन लोगों को लगता था कि ये सभी डायन हैं। नेक्स्ट, पहले के तो जो अल्केमिस्ट होते थे वो एक ऐसा लिक्विड बनाना चाहते थे जिससे कि इंसान हमेशा के लिए अमर हो जाए और कभी भी मरे ना। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा कुछ इन्वेंट भी किया गया था, लेकिन किसी हादसे के दौरान वो खो गया और उसके मिल जाने के बाद उसे नष्ट कर दिया गया। और अच्छा ये कि ऐसी चीज़ जो थी वो नष्ट हो गई, वरना देश की आबादी तो आज कहाँ होती। नेक्स्ट, टॉमी कूपर नाम का एक जादूगर था। उनके साथ एक बहुत ही अजीब घटना हुई। घटना क्या हुई, उनका तो जिंदगी का अंत हो गया। वो एक मैजिशियन से एक मैजिक परफॉर्म कर रहे थे स्टेज के ऊपर। आप इमेजिन कीजिए कि आप एक सीन इमेजिन कीजिए कि आप एक मैजिशियन हैं, कॉमेडी मैजिशियन हैं और आप स्टेज पे शो परफॉर्म कर रहे हैं और ऑडियंस आपको देख रही है। उसी दौरान आपको हार्ट अटैक आ जाए। उनके साथ बिल्कुल ऐसे ही हुआ।
शो के दौरान उन्हें हार्ट अटैक आ गया और ऑडियंस को लगा कि वो शो का ही एक पार्ट है और जो टॉमी कूपर थे वो ज़मीन पर गिर पड़े और लोग उनके ऊपर हंसने लगे उनकी मदद करने की बजाय। तो ये बहुत ही अजीब घटना हुई और वहीं स्टेज पर उनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट, पेटी मार्विच एक बहुत ही बड़े अमेरिकन बास्केटबॉल प्लेयर थे। 1974 में एक इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा था कि मैं सिर्फ 10 साल NBA में खेलकर 40 की उम्र में हार्ट अटैक से नहीं मरना चाहता। उन्होंने जस्ट ये कहा था जैसे कि हम लोग भी नॉर्मल अपनी लाइफ में बहुत सी बातें कहते हैं। नॉर्मल इंटरव्यू में उन्होंने ऐसा कहा था और एग्जैक्टली 10 साल ही वो अपनी NBA में खेले और 40 की उम्र में उनकी डेथ हो गई। जिस इंटरव्यूअर ने उनका इंटरव्यू लिया था तो पहले के टाइम पे इंटरव्यू रिकॉर्ड नहीं किया जाता था, लिखा जाता था। तो उन्होंने जब वो इंटरव्यू पढ़ा तो वो शॉक हो गए क्योंकि पेटी मार्विच ने अपनी डेथ की जो भविष्यवाणी थी वो पहले ही कर दी थी। ये बहुत ही स्कैरी बात है। नेक्स्ट, अगर आप बहुत जोर से छींकते हैं छींक करके तो यकीन मानिए साइंस ऐसा कहती है कि आपकी जो रिब्स हैं वो टूट सकती हैं। मुझे पता है कि आप इस बात पर यकीन नहीं करेंगे लेकिन ये बहुत लोगों के साथ हो चुका है। दूसरी तरफ जो लोग छींक को रोक के रखते हैं, जो लोग कहते हैं कि हमें छींक रोकने में मज़ा आता है या किसी भी कारणवश उन्हें अपनी छींक रोकनी पड़ती है, तो ये बहुत ही गलत बात है। साइंस इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ है। साइंस कहती है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। ये आपके ब्रेन को 1 सेकंड के अंदर रैप्चर कर सकता है। तो बहुत ज़ोर से नहीं, हल्के से छींकना ज़रूर चाहिए। नेक्स्ट, स्पाइडर के दांत नहीं होते तो आप लोग सोच रहे होंगे कि स्पाइडर खाना कैसे खाता होगा। स्पाइडर के दांत नहीं होते, वो अपने जाल में जो खाना लेता है सॉलिड फॉर्म में वो उसके ऊपर अपना सलाइवा स्प्लिट करता है। अब उसका सलाइवा इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि जो वो सॉलिड चीज़ होती है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है और स्पाइडर अपना खाना लिक्विड फॉर्म में लेता है। तो आप ये जान लीजिए कि स्पाइडर का जो थूक है, उसका जो सलाइवा है वो कितना ज़्यादा खतरनाक होता होगा, जो सख्त चीज़ को, एक ठोस चीज़ को तरल में बदल देता होगा। नेक्स्ट, विकिपीडिया की वेबसाइट मिनट बाय मिनट अपडेट होती रहती है। जैसे मान लीजिए कि आज अचानक से किसी की डेथ हो गई, किसी सेलिब्रिटी की डेथ हो गई। पहले उसमें लिखा होगा कि ही इज़ अ फेमस एक्टर या एक्ट्रेस। जैसे ही कोई मरता है, किसी की मरने की खबर आती है, विद इन 10 मिनट्स वो स्टेटमेंट चेंज हो जाती है। वो स्टेटमेंट हो जाती है ही वॉज अ फेमस एक्टर। क्रिस बेनॉइट की, जो कि एक बहुत ही फेमस रेसलर हुआ करते थे, जब उनकी वाइफ की डेथ हुई तो उनकी वाइफ के मरने के 14 घंटे पहले किसी ने विकिपीडिया पे ये स्टेटमेंट डाल दी कि शी वॉज डेड और उसके 14 घंटे बाद ही उनकी वाइफ मर गई। ये पोस्ट इतनी ज़्यादा वायरल हो गई कि ये हर किसी तक पहुंच गई और ये बहुत ही स्ट्रेंज बात है। नेक्स्ट, द कंजरिंग, जो 2013 में रिलीज़ हुई एक एनाबेला डॉल के ऊपर एक भूतिया फिल्म थी। ये इतनी ज़्यादा हॉरर थी कि फिलीपींस कंट्री में एक बोर्ड रख दिया गया, उस पर लिख दिया गया कि ये जो मूवी है ये साइकोलॉजिकल और मेंटली दोनों ही तरह से डिस्टर्बिंग है। जिनको बहुत डर लग रहा है मूवी देखने के दौरान, हॉल के पास एक प्रीस्ट को रखा गया है। आप इनसे आकर हेल्प ले सकते हैं। ये प्रीस्ट आपको ब्लेस कर देंगे और ज़रूरत पड़े तो मूवी देखने से पहले ही आपको ब्लेस कर देंगे। तो देख लीजिए कि ये मूवी कितनी ज़्यादा डेंजर थी। नेक्स्ट, न्यू दिल्ली में कन्नाट प्लेस के पास अग्रसेन की बॉली नाम का एक जगह है। इसे दुनिया की सबसे डेंजर जगह कहा जाता है, बहुत ही हंटेड जगह कहा जाता है। दिन में तो वहाँ पे बहुत से टूरिस्ट आते हैं, बहुत लोग आते हैं।
लेकिन रात का सीन वहाँ का बहुत ही ज़्यादा अजीब है। आजकल तो ऐसी कोई न्यूज़ आती नहीं है, लेकिन बहुत पहले के टाइम पे ऐसे कहा जाता था, रिकॉर्ड्स के थ्रू ऐसा कहा जाता है कि इसमें एक जगह पर पानी भरा हुआ था। बहुत लोग वहाँ पर जाके सुसाइड किया कर लेते थे। वो लोग कहते थे कि वो लोग वहाँ जाकर हिप्नोटाइज हो जाते थे और खुद जाकर वहाँ पानी में कूद जाते थे। लेकिन उन लोगों को वहाँ पे जाकर खुद भी कभी अकेला महसूस नहीं होता था। उन्हें लगता रहता था कि उनके साथ वहाँ पर कोई ना कोई ज़रूर है। अभी तक की बात करें तो अभी ऐसे सुनने में कुछ नहीं आता, क्योंकि वो पानी वहाँ का सूख चुका है। और अजीब बात तो ये है कि इस इमारत का कोई भी ऑफिशियली रिकॉर्ड नहीं है कि ये कब बनी गई, कहाँ से बनी गई, मतलब किसने इसे बनाया, कोई रिकॉर्ड नहीं है। नेक्स्ट, तमिलनाडु में कृष्णा बटरबॉल नाम का एक पत्थर मौजूद है। ये पत्थर की अपनी ही अलग मिस्ट्री है, क्योंकि ये 1200 साल से भी पहले का एक ही जगह पर टिका हुआ है। कितना भी बड़ा तूफान आ जाए, सुनामी आ जाए, हवा चले, बारिश आ जाए, कुछ भी हो जाए, ये पत्थर अपनी जगह से हिलता नहीं है। पता नहीं इसके अंदर क्या मैजिकल पावर है। डायमीटर इस पत्थर का 16 फीट है, इसकी हाइट 20 फीट है। 250 किलो टन का ये भारी पत्थर है। यहाँ का जो सरफेस है वो स्लिपरी है। 25 स्क्वायर फीट एरिया में ये कनेक्ट है ज़मीन के साथ। ये फिर भी गिरता नहीं है। एक बार 7 हाथियों की मदद से इसको गिराने की कोशिश करी गई, ये फिर भी नहीं गिरा। 7 हो चाहे 70, ये पत्थर बिल्कुल नहीं हिलता। पता नहीं ये कुदरत का करिश्मा है कि कोई मिस्ट्री, नेचर का वंडर है या कोई मिस्ट्री, लेकिन ये बहुत अजीब है। नेक्स्ट, अक्सर ऐसा कहा जाता है कि रात के समय में जो कुत्ते होते हैं वो क्यों भौंकते हैं। असल बात ये है कि रात के समय में कुत्ते इसलिए भौंकते हैं क्योंकि जो कुत्ते होते हैं वो अपने झुंड से बिछड़ जाते हैं। उस झुंड में हर एक एज के कुत्ते होते हैं, छोटे से छोटे भी, बड़े से बड़े भी और बूढ़े से बूढ़े भी। रात को जब ये कुत्ते बिछड़ जाते हैं तो ये भौंकने के थ्रू दूसरे कुत्तों से जो है वो कनेक्शन बनाते हैं, उनसे बात करते हैं या आवाज़ लगाते हैं अपने उन पार्टनर्स को जिनके साथ ये बिछड़ गए हैं या खो गए हैं। तो जो रात को कुत्तों की रोने की आवाज़ होती है वो इसलिए भी आती है क्योंकि जो छोटे कुत्ते होते हैं, जो समझदार नहीं होते हैं, वो रोने लगते हैं। लेकिन कहा जाता है, ऐसा बहुत कहा जाता है कि रात को कुत्ते इसलिए ऐसे रोते हैं क्योंकि उन्हें भूत प्रेत आत्माएं दिखती हैं। लेकिन साइंस इस बात के बिल्कुल खिलाफ है। साइंस कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होता। वो कुत्ते इसलिए रोते हैं क्योंकि वो अपने ग्रुप से है जो बिछड़ जाते हैं। कुत्ते भी सोशल होते हैं, हम लोग भी सोशल हैं, तो ये बात बिल्कुल गलत है कि कुत्तों को आत्माएं दिखती हैं या कुछ भी ऐसा। वो अपने ग्रुप से जब बिछड़ जाते हैं तो वो रोते हैं, उन्हें बुलाते हैं, ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगाते हैं। नेक्स्ट, हमने ऐसा अक्सर देखा है कि जो इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े होते हैं, मॉस्किटोज़ होते हैं, वो बड़े बड़े जानवरों के ऊपर, काऊ, बफलो, हॉर्स, इन सब चीज़ों के ऊपर जो बैठकर उन्हें फीड करती रहती है, उन्हें खाती रहती हैं, उनका मांस खाती हैं, उनका खून चूसते रहते हैं। लेकिन ये बात भी सच है कि ज़ेब्रा के ऊपर बहुत ही कम मात्रा में या ना के बराबर जो है इंसेक्ट्स बैठते हैं, क्योंकि ज़ेब्रा के ऊपर जो लाइंस होती हैं, ब्लैक एंड वाइट के जो स्ट्रैप्स उस पर बने होते हैं, उसकी वजह से उसके ऊपर इंसेक्ट्स नहीं आते। इस बात को सच करने के लिए, इस बात पर यकीन करने के लिए कुछ लोगों ने एक काली गाय के ऊपर ज़ेब्रा के जैसे पेंट कर दिया, ब्लैक एंड वाइट। और ये बात सच में प्रूफ हो गई कि जो मक्खी, मच्छर, मॉस्किटोज, इंसेक्ट्स होते हैं वो इन लाइन जैसे स्ट्रैप्स के ऊपर नहीं बैठते हैं।
नेक्स्ट, ये जो आप ब्रिज देख रहे हैं ये वियतनाम में है। दिखने में ये ब्रिज बहुत 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 सुंदर है। आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत से ब्रिज देखे होंगे, लेकिन ऐसा ब्रिज आपने कभी नहीं देखा होगा। ये ब्रिज इतना सुंदर है, ऐसा लगता है कि किसी ने ये ब्रिज अपने हाथों में पकड़ा हुआ है। आर्किटेक्ट ने ये ब्रिज इतना ज़्यादा सुंदर बनाया हुआ है, ऐसा लगता है कि हाथों ने जो ये ब्रिज है सपोर्ट करके ऐसे पकड़ा हुआ है। मार्वलस। नेक्स्ट, सिज़ोफ्रेनिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान मन ही मन, हर किसी के मन में, मतलब आवाज़ें चलती रहती हैं, सोते जागते उठते बैठते नाचते गाते, कुछ भी आवाज़ें जो हैं वो चलती रहती है मन में, जिसके थ्रू वो इंसान सोचता रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग बहरे होते हैं, जिन्होंने कभी कोई आवाज़ सुनी ही नहीं होती, जिन्होंने कभी कोई आवाज़ सुनी नहीं, कुछ बोले नहीं, है ना, कुछ भी आवाज़, वो लोग, उनके मन में ये आवाज़ें कैसे चलती होंगी? उनके मन में भी आवाज़ें चलती हैं। उनके मन में हमेशा उनकी ही साइन लैंग्वेज जो के सिंबल्स हैं वो चलते रहते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट, क्या आपने कभी सोचा है कि परफ्यूम और पेट्रोल ठंडा क्यों होता है? जब वो हमारी हाथ के साथ कनेक्ट होता है तो वो ठंडा क्यों हो जाता है, हमें ठंडा क्यों लगता है? जब परफ्यूम हमारे हाथ पे गिरता है तो वो हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर होता है, जो ज़िंदा बॉडी होती है उसका टेम्परेचर हमेशा गर्म होता है। मरने के बाद लोगों का टेम्परेचर ठंडा हो जाता है। जो परफ्यूम होता है वो बॉडी के टेम्परेचर के साथ कनेक्ट हो जाता है, और वो जब हवा में भी हवा के साथ कनेक्शन लेता है और हमारी बॉडी के टेम्परेचर के साथ कनेक्शन लेता है, तो वो हमें ठंडा फील करवाता है। और ऐसा ही सेम पेट्रोल के साथ होता है, वो गैस के रूप में फैल जाता है और हीट अपने अंदर कर लेता है, और जो ठंडी ठंडी वो है हमें फील होता है। नेक्स्ट, एलियन हैंड सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी है कि इसमें आपके हाथ अपने आप चलने लगते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, आपके हाथ इस तरह प्रोसेस करेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। आपको मार सकते हैं, दूसरों को भी मार सकते हैं, ऐसी चीज़ें करने लगेंगे कि जो आपने कभी खुद भी नहीं सोचा। मतलब आपका हाथ कुछ भी कर सकता है। आपका हाथ आपके माइंड के साथ कनेक्ट बिल्कुल नहीं रहेगा। जैसा आप सोचेंगे वैसा नहीं होगा, ये मन मर्जी के काम करने लगेगा, और ये बात सच है। एनसीबी की एक वेबसाइट में इसके बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। नेक्स्ट, माउंट एवरेस्ट हर साल लाखों लोग, जो माउंट एवरेस्ट है, हर साल लाखों लोग इस पर चढ़ते हैं। कितने ही लोग मर जाते हैं इस पर चढ़ते चढ़ते, उनकी डेड बॉडी लेने के लिए तक भी लोग वहाँ नहीं जाते। माउंट एवरेस्ट पर कितने लोग चढ़ते हैं और माउंट एवरेस्ट कितने ही लोगों की जो है जान ले लेता है। इस बारे में कोई अवेयरनेस नहीं आती है, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। नेक्स्ट, ह्यूमन स्किन का 10% हिस्सा जब भी हम कभी पब्लिक प्लेस पे होते हैं, ट्रेन में होते हैं, बस में होते हैं, एयर में कहीं पे मौजूद हैं, भीड़ भाड़ वाली जगह पे, तो जो हम सांस ले रहे हैं वहाँ पे, उसमें 10% हिस्सा ह्यूमन स्किन का होता है। ये बात बिल्कुल सच है, और मुझे पता है कि आप इस बात पर बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन हमारी स्किन हमेशा सेकंड बाय सेकंड झड़ती रहती है। हमें दिखती नहीं है। अगर हम किसी यूनिवर्सल लेंस के द्वारा इसे देखेंगे तो हमें दिखेगा, और हम लोग इसे देखकर बहुत शॉक हो जाएंगे, क्योंकि हमारी स्किन अभी भी बहुत झड़ रही है। नेक्स्ट, आपने ये ज़रूर सुना होगा, 7 अजूबे, 7 कॉन्टिनेंट, एक हफ्ते में 7 दिन, रेनबो में 7 कलर, 7 समुंदर, 7 फेरे, 7 वचन, 7 जन्म, 7 सुर। 7 में ऐसा क्या खास है? आप 7 को लकी मान सकते हैं। धोनी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो के जर्सी का नंबर भी 7 है। ऐसा माना जाता है कि आपके जैसे दिखने वाले हमशक्ल लोग भी 7 हैं। हिंदू धर्म में 7 ऋषियों का वर्णन किया गया है, जिसे सप्तऋषि कहा जाता है। 7 ही एक बिगेस्ट प्राइम नंबर है।
जो 1 से लेके 9 तक सिर्फ 1 के साथ डिवाइड होता है। ये बहुत ही अजीब बात है। नेक्स्ट, एक बार 20,000 मधुमक्खियाँ झुंड में एक कार को फॉलो करती रही, और कितने ही दिनों तक, जस्ट बिकॉज उस ग्रुप की जो क्वीन थी वो उस कार के अंदर रह गई थी। इट्स टू स्ट्रेंज कि बीज की दुनिया में भी राजा रानी होते हैं। नेक्स्ट, कोका कोला का जो सिंबल है उसमें रेड कलर कोका कोला की जो कंपनी है इसलिए चूज़ करी है क्योंकि लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि जो रेड कलर होता है वो अट्रैक्शन के लिए कहा जाता है। मैकडॉनल्ड्स में जो एम है वो येलो कलर का इसलिए किया गया है क्योंकि एम येलो कलर को देख के ये कहा जाता है कि इससे लोगों को हंगर फील होता है, भूख लगने लगती है। और सैमसंग में ब्लू कलर इसलिए है ट्रस्ट के लिए। तो कोई भी कंपनी जो है अगर कलर चूज़ करती है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होता है, क्योंकि हर एक रंग का अपना एक मतलब है। नेक्स्ट, कोई भी इंसान 1 बिलियन मतलब 100 करोड़ तक काउंट नहीं कर सकता। आप 100 तक काउंट कर सकते हैं, 1000 तक, 10,000 तक, 1 लाख तक, लेकिन 1 बिलियन तक कभी भी कोई भी काउंट नहीं कर सकता। अगर आप 1 सेकेंड मतलब 1 सेकेंड के अंदर जैसे 1 2 3 4 5 अगर ऐसे भी काउंट करने लगेंगे तो आप यकीन नहीं करेंगे, आपको ऐसा 1 बिलियन तक गिनते 32 साल लग जाएंगे। नेक्स्ट, द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग। इस एक इंग्लिश के सेंटेंस में ए से लेकर Z तक सारे अल्फाबेट्स आ चुके हैं। नेक्स्ट, शार्क हर साल 12 लोगों को मारती है। हर साल वो 12 लोगों की जान लेती है, लेकिन आप ये सुन के हैरान हो जाएंगे कि एक इंसान हर घंटे 11,417 शार्क को मारता है। It's too strange. Next, जुलाई 1962 में जब वॉलमार्ट स्टार्ट हुआ था तो पहले साल वॉलमार्ट की कमाई थी 5 करोड़ रुपए, लेकिन वॉलमार्ट अब इतना ही पैसा 1 मिनट में कमाती है। बहुत खूब। नेक्स्ट, अगर आपका अपना वजन नहीं बढ़ाना तो आप पॉपकॉर्न खाना छोड़ दीजिए। आप यकीन नहीं करेंगे कि एक पैकेट पॉपकॉर्न में, मतलब जो हमें मूवीज़ देखते टाइम हॉल में जो हम पॉपकॉर्न्स लेते हैं कोल्ड ड्रिंक के साथ, उतने ही हिस्से में पॉपकॉर्न की 800 कैलोरीज होती हैं, और जबकि एक रोटी में 100 कैलोरीज होती हैं, मतलब 8 रोटियों के बराबर। तो अगर आपको अपना वज़न नहीं बढ़ाना है तो आप पॉपकॉर्न खाना छोड़ दीजिए। नेक्स्ट, टीथ का कलर थोड़ा सा येलोइश ही होता है। लोग अपना जो कहते हैं कि नहीं टीथ का कलर वाइट होता है या वाइट करनी चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो हमारे टीथ का रियल कलर है, जो साइंस कहती है, जो कुदरत कहती है, वो थोड़ा सा येलोइश ही है। और लोग वाइट करने के चक्कर में अपने जो दांतों का बुरा हाल कर देते हैं, उनको डैमेज कर देते हैं ऐसे प्रोडक्ट्स लगा के कि हमारे दांत वाइट हो जाएं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। दांतों का कलर थोड़ा सा येलोइश ही होता है। नेक्स्ट, आप यकीन नहीं करेंगे, पूरे हफ्ते में मंडे ही एक ऐसा दिन है जिसमें सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक्स आते हैं। तो प्लीज़ आप सब अपना ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, वेनस जो प्लैनेट है वो एंटी क्लॉकवाइज चलता है अकॉर्डिंग टू और प्लैनेट्स के। बाकी सारे प्लैनेट्स जो हैं वो क्लॉकवाइज चलते हैं, लेकिन जो वेनस है ये थोड़ा सा अकड़बाज है, ये एंटी क्लॉकवाइज चलता है, थोड़ा सा अलग। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे डिफरेंट मिस्टीरियस फैक्ट्स के बारे में। फर्स्ट,
वैम्पायर का तो आप सभी को पता होगा कि वैम्पायर क्या होते हैं। क्या आपको पता है, जब बैट होते हैं इनमें एक प्रजाति होती है जिनको हम वैम्पायर्स कहते हैं। इन्हें हम वैम्पायर बैट भी कहते हैं। उनका जो सलाइवा होता है ना, उसको डिक्यूलर सलाइवा कहते हैं। ये जो वैम्पायर होते हैं ये बड़े बड़े जानवरों जैसे काऊ, टाइगर, बफलो, लायन, कैमल, इन सब का खून आसानी से चूस लेते हैं। सलाइवा की बात की गई है तो ये सलाइवा ही इनका टूल होता है जिसके थ्रू ये लोग खून चूसते हैं। ये अपना सलाइवा जो होता है बड़े बड़े जानवरों के ऊपर स्प्लिट करते हैं, और जिस जगह पे ये अपना सलाइवा स्प्लिट करते हैं वो जगह उन बड़े बड़े जानवरों की बहुत ही नम सी हो जाती है, जो इन लोगों को खून चूसने में आसानी होती है। ये होते हैं वैम्पायर बैट। उनके सलाइवा में एक विलिन वाली प्रोटीन होती है जो कि उस एरिया को नम कर देती है। मतलब ये कह सकते हैं कि नेचर भी इनकी मदद कर रही है ये सब करने में। नेक्स्ट, आप सभी ने कभी भी शायद विजी बोर्ड के बारे में नहीं सुना होगा। कहा जाता है कि ये विजी बोर्ड स्पिरिट से कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। विजी बोर्ड का नाम ऐसे पढ़ा जाता है OUIJA, विजी। विजी बोर्ड को जब बनाया गया था तो इसी से पूछा गया था कि इसका नाम क्या रखा जाएगा, तो इसने अपना नाम खुद डिसाइड किया था। एक टूल अपने आप हिलने लगा और खुद उसने इसका नाम डिसाइड किया। मतलब कि एक घोस्ट ने इसका नाम डिसाइड किया। विजी जो नाम है वो बहुत अजीब सा है, इसका कोई मतलब भी नहीं है, ये बेमतलबी नाम है। उसी एंटिटी से पूछा गया कि इसका मतलब क्या है, विजी का मतलब क्या है। पहले उसकी जो सुई थी उस बोर्ड की वो जी पर गई, फिर ओ पे गई, वो दोबारा ओ पर गई, डी पे गई, एल पे गई, यू पे गई, सी पे गई और के पे गई। इसका मतलब है गुड लक। ये बहुत ही डरावना है। नेक्स्ट, ऐसा कहा जाता है कि ये एक साइंटिफिक फैक्ट है कि अगर आप शीशे पर 10 मिनट तक कॉन्टिन्यूसली देखते रहेंगे तो ठीक 10 मिनट बाद जो हमारा ब्रेन होता है वो इल्यूजन क्रिएट करने लगता है। मतलब कि वो भ्रम पैदा करने लगता है। जिन लोगों ने ये बात खुद एक्सपीरियंस की है उन लोगों के स्टेटमेंट सुन के आप सब शॉक हो जाएंगे। वो कहते हैं कि जो हेलुसिनेशन वो लोग वहाँ पर देखते हैं वो 10 मिनट तक जो रियल लाइफ होती है उससे भी ज़्यादा रियल लगने लगता है। मतलब वो इतना डरावना होता है कि खुद के चेहरे पर भी अजीब अजीब सी चीज़ें दिखने लगती हैं। कुछ कहते हैं कि ये रियल है, लेकिन साइंस कहती है कि हेलुसिनेशन है। रियलिटी क्या है, कोई श्योर नहीं है। नेक्स्ट, आपने विचेस के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। वो औरत जो जादू टोना करती है, जिसे डायन भी कहा जाता है, जो लोगों के ऊपर काला जादू करती थी। बहुत पहले के समय ये विचेस के नाम पर 6 लाख से भी ज़्यादा औरतों को मारा गया, और भारत में तो ये विचेस बहुत ही ज़्यादा मशहूर थी। लोगों को लगता था कि ये सभी डायन हैं। हिस्ट्री में एक ऐसा टाइम था जब ये जो किस्सा था पिच पे था। 6 लाख से ज़्यादा औरतों की इसलिए मारा गया क्योंकि उन लोगों को लगता था कि ये सभी डायन हैं। नेक्स्ट, पहले के तो जो अल्केमिस्ट होते थे वो एक ऐसा लिक्विड बनाना चाहते थे जिससे कि इंसान हमेशा के लिए अमर हो जाए और कभी भी मरे ना। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा कुछ इन्वेंट भी किया गया था, लेकिन किसी हादसे के दौरान वो खो गया और उसके मिल जाने के बाद उसे नष्ट कर दिया गया। और अच्छा ये कि ऐसी चीज़ जो थी वो नष्ट हो गई, वरना देश की आबादी तो आज कहाँ होती। नेक्स्ट, टॉमी कूपर नाम का एक जादूगर था। उनके साथ एक बहुत ही अजीब घटना हुई। घटना क्या हुई, उनका तो जिंदगी का अंत हो गया। वो एक मैजिशियन से एक मैजिक परफॉर्म कर रहे थे स्टेज के ऊपर। आप इमेजिन कीजिए कि आप एक सीन इमेजिन कीजिए कि आप एक मैजिशियन हैं, कॉमेडी मैजिशियन हैं, और आप स्टेज पे शो परफॉर्म कर रहे हैं और ऑडियंस आपको देख रही है। उसी दौरान आपको हार्ट अटैक आ जाए। उनके साथ बिल्कुल ऐसे ही हुआ। शो के दौरान उन्हें हार्ट अटैक आ गया और ऑडियंस को लगा कि वो शो का ही एक पार्ट है, और जो टॉमी कूपर थे वो ज़मीन पर गिर पड़े।
और लोग उनके ऊपर हंसने लगे उनकी मदद करने की बजाय। तो ये बहुत ही अजीब घटना हुई और वहीं स्टेज पर उनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट, पेटी मार्विच एक बहुत ही बड़े अमेरिकन बास्केटबॉल प्लेयर थे। 1974 में एक इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा था कि मैं सिर्फ 10 साल NBA में खेलकर 40 की उम्र में हार्ट अटैक से नहीं मरना चाहता। उन्होंने जस्ट ये कहा था जैसे कि हम लोग भी नॉर्मल अपनी लाइफ में बहुत सी बातें कहते हैं। नॉर्मल इंटरव्यू में उन्होंने ऐसा कहा था और एग्जैक्टली 10 साल ही वो अपनी NBA में खेले और 40 की उम्र में उनकी डेथ हो गई। जिस इंटरव्यूअर ने उनका इंटरव्यू लिया था, तो पहले के टाइम पे इंटरव्यू रिकॉर्ड नहीं किया जाता था, लिखा जाता था। तो उन्होंने जब वो इंटरव्यू पढ़ा तो वो शॉक हो गए, क्योंकि पेटी मार्विच ने अपनी डेथ की जो भविष्यवाणी थी वो पहले ही कर दी थी। ये बहुत ही स्कैरी बात है। नेक्स्ट, अगर आप बहुत जोर से छींकते हैं छींक करके, तो यकीन मानिए साइंस ऐसा कहती है कि आपकी जो रिब्स हैं वो टूट सकती हैं। मुझे पता है कि आप इस बात पर यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ये बहुत लोगों के साथ हो चुका है। दूसरी तरफ जो लोग छींक को रोक के रखते हैं, जो लोग कहते हैं कि हमें छींक रोकने में मज़ा आता है या किसी भी कारणवश उन्हें अपनी छींक रोकनी पड़ती है, तो ये बहुत ही गलत बात है। साइंस इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ है। साइंस कहती है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। ये आपके ब्रेन को 1 सेकंड के अंदर रैप्चर कर सकता है। तो बहुत ज़ोर से नहीं, हल्के से छींकना ज़रूर चाहिए। नेक्स्ट, स्पाइडर के दांत नहीं होते, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि स्पाइडर खाना कैसे खाता होगा। स्पाइडर के दांत नहीं होते, वो अपने जाल में जो खाना लेता है सॉलिड फॉर्म में, वो उसके ऊपर अपना सलाइवा स्प्लिट करता है। अब उसका सलाइवा इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि जो वो सॉलिड चीज़ होती है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है और स्पाइडर अपना खाना लिक्विड फॉर्म में लेता है। तो आप ये जान लीजिए कि स्पाइडर का जो थूक है, उसका जो सलाइवा है, वो कितना ज़्यादा खतरनाक होता होगा, जो सख्त चीज़ को, एक ठोस चीज़ को तरल में बदल देता होगा। नेक्स्ट, विकिपीडिया की वेबसाइट मिनट बाय मिनट अपडेट होती रहती है। जैसे मान लीजिए कि आज अचानक से किसी की डेथ हो गई, किसी सेलिब्रिटी की डेथ हो गई। पहले उसमें लिखा होगा कि ही इज़ अ फेमस एक्टर या एक्ट्रेस। जैसे ही कोई मरता है, किसी की मरने की खबर आती है, विद इन 10 मिनट्स वो स्टेटमेंट चेंज हो जाती है। वो स्टेटमेंट हो जाती है ही वॉज अ फेमस एक्टर। क्रिस बेनॉइट की, जो कि एक बहुत ही फेमस रेसलर हुआ करते थे, जब उनकी वाइफ की डेथ हुई तो उनकी वाइफ के मरने के 14 घंटे पहले किसी ने विकिपीडिया पे ये स्टेटमेंट डाल दी कि शी वॉज डेड, और उसके 14 घंटे बाद ही उनकी वाइफ मर गई। ये पोस्ट इतनी ज़्यादा वायरल हो गई कि ये हर किसी तक पहुंच गई और ये बहुत ही स्ट्रेंज बात है। नेक्स्ट, द कंजरिंग, जो 2013 में रिलीज़ हुई एक एनाबेला डॉल के ऊपर एक भूतिया फिल्म थी। ये इतनी ज़्यादा हॉरर थी कि फिलीपींस कंट्री में एक बोर्ड रख दिया गया, उस पर लिख दिया गया कि ये जो मूवी है ये साइकोलॉजिकल और मेंटली दोनों ही तरह से डिस्टर्बिंग है। जिनको बहुत डर लग रहा है मूवी देखने के दौरान, हॉल के पास एक प्रीस्ट को रखा गया है। आप इनसे आकर हेल्प ले सकते हैं। ये प्रीस्ट आपको ब्लेस कर देंगे और ज़रूरत पड़े तो मूवी देखने से पहले ये आपको ब्लेस कर देंगे। तो देख लीजिए कि ये मूवी कितनी ज़्यादा डेंजर थी। नेक्स्ट, न्यू दिल्ली में कन्नाट प्लेस के पास अग्रसेन की बॉली नाम का एक जगह है। इसे दुनिया की सबसे डेंजर जगह कहा जाता है, बहुत ही हंटेड जगह कहा जाता है। दिन में तो वहाँ पे बहुत से टूरिस्ट आते हैं, बहुत लोग आते हैं, लेकिन रात का सीन वहाँ का बहुत ही ज़्यादा अजीब है।
आजकल तो ऐसी कोई न्यूज़ आती नहीं है, लेकिन बहुत पहले के टाइम पे ऐसे कहा जाता था, रिकॉर्ड्स के थ्रू ऐसा कहा जाता है कि इसमें एक जगह पर पानी भरा हुआ था। बहुत लोग वहाँ पर जाके सुसाइड किया कर लेते थे। वो लोग कहते थे कि वो लोग वहाँ जाकर हिप्नोटाइज हो जाते थे और खुद जाकर वहाँ पानी में कूद जाते थे। लेकिन उन लोगों को वहाँ पे जाकर खुद भी कभी अकेला महसूस नहीं होता था। उन्हें लगता रहता था कि उनके साथ वहाँ पर कोई ना कोई ज़रूर है। अभी तक की बात करें तो अभी ऐसे सुनने में कुछ नहीं आता, क्योंकि वो पानी वहाँ का सूख चुका है। और अजीब बात तो ये है कि इस इमारत का कोई भी ऑफिशियली रिकॉर्ड नहीं है कि ये कब बनी गई, कहाँ से बनी गई, मतलब किसने इसे बनाया, कोई रिकॉर्ड नहीं है। नेक्स्ट, तमिलनाडु में कृष्णा बटरबॉल नाम का एक पत्थर मौजूद है। ये पत्थर की अपनी ही अलग मिस्ट्री है, क्योंकि ये 1200 साल से भी पहले का एक ही जगह पर टिका हुआ है। कितना भी बड़ा तूफान आ जाए, सुनामी आ जाए, हवा चले, बारिश आ जाए, कुछ भी हो जाए, ये पत्थर अपनी जगह से हिलता नहीं है। पता नहीं इसके अंदर क्या मैजिकल पावर है। डायमीटर इस पत्थर का 16 फीट है, इसकी हाइट 20 फीट है। 250 किलो टन का ये भारी पत्थर है। यहाँ का इस जो सरफेस है वो स्लिपरी है। 25 स्क्वायर फीट एरिया में ये कनेक्ट है ज़मीन के साथ। ये फिर भी गिरता नहीं है। एक बार 7 हाथियों की मदद से इसको गिराने की कोशिश करी गई, ये फिर भी नहीं गिरा। 7 हो चाहे 70, ये पत्थर बिल्कुल नहीं हिलता। पता नहीं ये कुदरत का करिश्मा है कि कोई मिस्ट्री, नेचर का वंडर है या कोई मिस्ट्री, लेकिन ये बहुत अजीब है। नेक्स्ट, अक्सर ऐसा कहा जाता है कि रात के समय में जो कुत्ते होते हैं वो क्यों भौंकते हैं। असल बात ये है कि रात के समय में कुत्ते इसलिए भौंकते हैं क्योंकि जो कुत्ते होते हैं वो अपने झुंड से बिछड़ जाते हैं। उस झुंड में हर एक एज के कुत्ते होते हैं, छोटे से छोटे भी, बड़े से बड़े भी और बूढ़े से बूढ़े भी। रात को जब ये कुत्ते बिछड़ जाते हैं तो ये भौंकने के थ्रू दूसरे कुत्तों से जो है वो कनेक्शन बनाते हैं, उनसे बात करते हैं या आवाज़ लगाते हैं अपने उन पार्टनर्स को जिनके साथ ये बिछड़ गए हैं या खो गए हैं। तो जो रात को कुत्तों की रोने की आवाज़ होती है वो इसलिए भी आती है क्योंकि जो छोटे कुत्ते होते हैं, जो समझदार नहीं होते हैं, वो रोने लगते हैं। लेकिन कहा जाता है, ऐसा बहुत कहा जाता है कि रात को कुत्ते इसलिए ऐसे रोते हैं क्योंकि उन्हें भूत प्रेत आत्माएं दिखती हैं। लेकिन साइंस इस बात के बिल्कुल खिलाफ है। साइंस कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होता। वो कुत्ते इसलिए रोते हैं क्योंकि वो अपने ग्रुप से है जो बिछड़ जाते हैं। कुत्ते भी सोशल होते हैं, हम लोग भी सोशल हैं, तो ये बात बिल्कुल गलत है कि कुत्तों को आत्माएं दिखती हैं या कुछ भी ऐसा। वो अपने ग्रुप से जब बिछड़ जाते हैं तो वो रोते हैं, उन्हें बुलाते हैं, ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगाते हैं। नेक्स्ट, हमने ऐसा अक्सर देखा है कि जो इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े होते हैं, मॉस्किटोज होते हैं, वो बड़े बड़े जानवरों के ऊपर, काऊ, बफलो, हॉर्स, इन सब चीज़ों के ऊपर जो बैठकर उन्हें फीड करती रहती है, उन्हें खाती रहती हैं, उनका मांस खाती हैं, उनका खून चूसते रहते हैं। लेकिन ये बात भी सच है कि ज़ेब्रा के ऊपर बहुत ही कम मात्रा में या ना के बराबर जो है इंसेक्ट्स बैठते हैं, क्योंकि ज़ेब्रा के ऊपर जो लाइंस होती हैं, ब्लैक एंड वाइट के जो स्ट्रैप्स उस पर बने होते हैं, उसकी वजह से उसके ऊपर इंसेक्ट्स नहीं आते। इस बात को सच करने के लिए, इस बात पर यकीन करने के लिए कुछ लोगों ने एक काली गाय के ऊपर ज़ेब्रा के जैसे पेंट कर दिया, ब्लैक एंड वाइट। और ये बात सच में प्रूफ हो गई कि जो मक्खी, मच्छर, मॉस्किटोज, इंसेक्ट्स होते हैं वो इन लाइन जैसे स्ट्रैप्स के ऊपर नहीं बैठते हैं।
ये जो आप ब्रिज देख रहे हैं ये वियतनाम में है। दिखने में ये ब्रिज बहुत 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 सुंदर है। आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत से ब्रिज देखे होंगे, लेकिन ऐसा ब्रिज आपने कभी नहीं देखा होगा। ये ब्रिज इतना सुंदर है, ऐसा लगता है कि किसी ने ये ब्रिज अपने हाथों में पकड़ा हुआ है। आर्किटेक्ट ने ये ब्रिज इतना ज़्यादा सुंदर बनाया हुआ है, ऐसा लगता है कि हाथों ने जो ये ब्रिज है सपोर्ट करके ऐसे पकड़ा हुआ है। मार्वलस। नेक्स्ट, सिजोफ्रेनिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान मन ही मन, हर किसी के मन में मतलब आवाज़ें चलती रहती हैं। सोते जागते उठते बैठते नाचते गाते कुछ भी आवाज़ें जो हैं वो चलती रहती है मन में, जिसके थ्रू वो इंसान सोचता रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग बहरे होते हैं, जिन्होंने कभी कोई आवाज़ सुनी ही नहीं होती, जिन्होंने कभी कोई आवाज़ सुनी नहीं, कुछ बोले नहीं, है ना, कुछ भी आवाज़, वो लोग, उनके मन में ये आवाज़ें कैसे चलती होंगी? उनके मन में भी आवाज़ें चलती हैं। उनके मन में हमेशा उनकी ही साइन लैंग्वेज जो के सिंबल्स हैं वो चलते रहते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट, क्या आपने कभी सोचा है कि परफ्यूम और पेट्रोल ठंडा क्यों होता है? जब वो हमारी हाथ के साथ कनेक्ट होता है तो वो ठंडा क्यों हो जाता है, हमें ठंडा क्यों लगता है? जब परफ्यूम हमारे हाथ पे गिरता है तो वो हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर होता है, जो ज़िंदा बॉडी होती है उसका टेम्परेचर हमेशा गर्म होता है। मरने के बाद लोगों का टेम्परेचर ठंडा हो जाता है। जो परफ्यूम होता है वो बॉडी के टेम्परेचर के साथ कनेक्ट हो जाता है, और वो जब हवा में भी हवा के साथ कनेक्शन लेता है और हमारी बॉडी के टेम्परेचर के साथ कनेक्शन लेता है तो वो हमें ठंडा फील करवाता है। और ऐसा ही सेम पेट्रोल के साथ होता है, वो गैस के रूप में फैल जाता है और हीट अपने अंदर कर लेता है, और जो ठंडी ठंडी वो है हमें फील होता है। नेक्स्ट, एलियन हैंड सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी है कि इसमें आपके हाथ अपने आप चलने लगते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, आपके हाथ इस तरह प्रोसेस करेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। आपको मार सकते हैं, दूसरों को भी मार सकते हैं, ऐसी चीज़ें करने लगेंगे कि जो आपने कभी खुद भी नहीं सोचा। मतलब आपका हाथ कुछ भी कर सकता है। आपका हाथ आपके माइंड के साथ कनेक्ट बिल्कुल नहीं रहेगा। जैसा आप सोचेंगे वैसा नहीं होगा, ये मन मर्जी के काम करने लगेगा, और ये बात सच है। एनसीबी की एक वेबसाइट में इसके बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। नेक्स्ट, माउंट एवरेस्ट हर साल लाखों लोग, जो माउंट एवरेस्ट है हर साल लाखों लोग इस पर चढ़ते हैं। कितने ही लोग मर जाते हैं इस पर चढ़ते चढ़ते, उनकी डेड बॉडी लेने के लिए तक भी लोग वहाँ नहीं जाते। माउंट एवरेस्ट पर कितने लोग चढ़ते हैं और माउंट एवरेस्ट कितने ही लोगों की जो है जान ले लेता है। इस बारे में कोई अवेयरनेस नहीं आती है, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। नेक्स्ट, ह्यूमन स्किन का 10% हिस्सा जब भी हम कभी पब्लिक प्लेस पे होते हैं, ट्रेन में होते हैं, बस में होते हैं, एयर में कहीं पे मौजूद हैं भीड़ भाड़ वाली जगह पे, तो जो हम सांस ले रहे हैं वहाँ पे उसमें 10% हिस्सा ह्यूमन स्किन का होता है। ये बात बिल्कुल सच है, और मुझे पता है कि आप इस बात पर बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन हमारी स्किन हमेशा सेकंड बाय सेकंड झड़ती रहती है। हमें दिखती नहीं है। अगर हम किसी यूनिवर्सल लेंस के द्वारा इसे देखेंगे तो हमें दिखेगा, और हम लोग इसे देखकर बहुत शॉक हो जाएंगे, क्योंकि हमारी स्किन अभी भी बहुत झड़ रही है। नेक्स्ट, आपने ये ज़रूर सुना होगा 7 अजूबे, 7 कॉन्टिनेंट, एक हफ्ते में 7 दिन, रेनबो में 7 कलर, 7 समुंदर, 7 फेरे, 7 वचन, 7 जन्म, 7 सुर। 7 में ऐसा क्या खास है? आप 7 को लकी मान सकते हैं। धोनी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो के जर्सी का नंबर भी 7 है। ऐसा माना जाता है कि आपके जैसे दिखने वाले हमशक्ल लोग भी 7 हैं। हिंदू धर्म में 7 ऋषियों का वर्णन किया गया है, जिसे सप्तऋषि कहा जाता है। 7 ही एक बिगेस्ट प्राइम नंबर है, जो 1 से लेकर 9 तक
सिर्फ एक के साथ डिवाइड होता है। ये बहुत ही अजीब बात है। नेक्स्ट, एक बार 20,000 मधुमक्खियाँ झुंड में एक कार को फॉलो करती रही, और कितने ही दिनों तक, जस्ट बिकॉज उस ग्रुप की जो क्वीन थी वो उस कार के अंदर रह गई थी। इट्स टू स्ट्रेंज कि बीज की दुनिया में भी राजा रानी होते हैं। नेक्स्ट, कोका कोला का जो सिंबल है उसमें रेड कलर कोका कोला की जो कंपनी है इसलिए चूज करी है क्योंकि लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि जो रेड कलर होता है वो अट्रैक्शन के लिए कहा जाता है। मैकडॉनल्ड्स में जो एम है वो येलो कलर का इसलिए किया गया है क्योंकि एम येलो कलर को देख के ये कहा जाता है कि इससे लोगों को हंगर फील होता है, भूख लगने लगती है। और सैमसंग में ब्लू कलर इसलिए है ट्रस्ट के लिए। तो कोई भी कंपनी जो है अगर कलर चूज करती है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होता है, क्योंकि हर एक रंग का अपना एक मतलब है। नेक्स्ट, कोई भी इंसान 1 बिलियन मतलब 100 करोड़ तक काउंट नहीं कर सकता। आप 100 तक काउंट कर सकते हैं, 1000 तक, 10,000 तक, 1 लाख तक, लेकिन 1 बिलियन तक कभी भी कोई भी काउंट नहीं कर सकता। अगर आप 1 सेकेंड एक सेकेंड के अंदर जैसे 1 2 3 4 5 अगर ऐसे भी काउंट करने लगेंगे तो आप यकीन नहीं करेंगे, आपको ऐसा 1 बिलियन तक गिनते 32 साल लग जाएंगे। नेक्स्ट, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। इस एक इंग्लिश के सेंटेंस में ए से लेकर जेड तक सारे अल्फाबेट्स आ चुके हैं। नेक्स्ट, शार्क हर साल 12 लोगों को मारती है। हर साल वो 12 लोगों की जान लेती है, लेकिन आप ये सुन के हैरान हो जाएंगे कि एक इंसान हर घंटे 11,417 शार्क को मारता है। इट्स टू स्ट्रेंज। नेक्स्ट, जुलाई 1962 में जब वॉलमार्ट स्टार्ट हुआ था तो पहले साल वॉलमार्ट की कमाई थी 5 करोड़ रुपए, लेकिन वॉलमार्ट अब इतना ही पैसा 1 मिनट में कमाती है। बहुत खूब। नेक्स्ट, अगर आपका अपना वजन नहीं बढ़ाना तो आप पॉपकॉर्न खाना छोड़ दीजिए। आप यकीन नहीं करेंगे कि एक पैकेट पॉपकॉर्न में, मतलब जो हमें मूवीज़ देखते टाइम हॉल में जो हम पॉपकॉर्न्स लेते हैं कोल्ड ड्रिंक के साथ, उतने ही हिस्से में पॉपकॉर्न के 800 कैलोरीज होती हैं, और जबकि एक रोटी में 100 कैलोरीज होती है, मतलब 8 रोटियों के बराबर। तो अगर आपको अपना वज़न नहीं बढ़ाना है तो आप पॉपकॉर्न खाना छोड़ दीजिए। नेक्स्ट, टीथ का कलर थोड़ा सा येलोइश ही होता है। लोग अपना जो कहते हैं कि नहीं टीथ का कलर वाइट होता है या वाइट करनी चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो हमारे टीथ का रियल कलर है, जो साइंस कहती है, जो कुदरत कहती है, वो थोड़ा सा येलोइश ही है। और लोग वाइट करने के चक्कर में अपने जो दांतों का बुरा हाल कर देते हैं, उनको डैमेज कर देते हैं ऐसे प्रोडक्ट्स लगा के कि हमारे दांत वाइट हो जाएं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। दांतों का कलर थोड़ा सा येलोइश ही होता है। नेक्स्ट, आप यकीन नहीं करेंगे, पूरे हफ्ते में मंडे ही एक ऐसा दिन है जिसमें सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक्स आते हैं। तो प्लीज़ आप सब अपना ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, वेनस जो प्लैनेट है वो एंटी क्लॉकवाइज चलता है अकॉर्डिंग टू और प्लैनेट्स के। बाकी सारे प्लैनेट्स जो हैं वो क्लॉकवाइज चलते हैं, लेकिन जो वेनस है ये थोड़ा सा अकड़बाज है, ये एंटी क्लॉकवाइज चलता है, थोड़ा सा अलग। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे डिफरेंट मिस्टीरियस फैक्ट्स के बारे में। फर्स्ट, वैम्पायर का तो आप सभी को पता होगा कि वैम्पायर क्या होते हैं। क्या आपको पता है जब बैट होते हैं
इनमें एक प्रजाति होती है जिनको हम वैम्पायर्स कहते हैं। इन्हें हम वैम्पायर बैट भी कहते हैं। उनका जो सलाइवा होता है ना, उसको डिक्यूला सलाइवा कहते हैं। ये जो वैम्पायर होते हैं, ये बड़े बड़े जानवरों जैसे काऊ, टाइगर, बफलो, लायन, कैमल, इन सब का खून आसानी से चूस लेते हैं। सलाइवा की बात की गई है तो ये सलाइवा ही इनका टूल होता है जिसके थ्रू ये लोग खून चूसते हैं। ये अपना सलाइवा जो होता है बड़े बड़े जानवरों के ऊपर स्प्लिट करते हैं, और जिस जगह पे ये अपना सलाइवा स्प्लिट करते हैं वो जगह उन बड़े बड़े जानवरों की बहुत ही नम सी हो जाती है, जो इन लोगों को खून चूसने में आसानी होती है। ये होते हैं वैम्पायर बैट। उनके सलाइवा में एक विलिन वाली प्रोटीन होती है जो कि उस एरिया को नम कर देती है। मतलब ये कह सकते हैं कि नेचर भी इनकी मदद कर रही है ये सब करने में। नेक्स्ट, आप सभी ने कभी भी शायद विजी बोर्ड के बारे में नहीं सुना होगा। कहा जाता है कि ये विजी बोर्ड स्पिरिट से कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। विजी बोर्ड का नाम ऐसे पढ़ा जाता है OUIJA, विजी। विजी बोर्ड को जब बनाया गया था तो इसी से पूछा गया था कि इसका नाम क्या रखा जाएगा, तो इसने अपना नाम खुद डिसाइड किया था। एक टूल अपने आप हिलने लगा और खुद उसने इसका नाम डिसाइड किया। मतलब कि एक घोस्ट ने इसका नाम डिसाइड किया। विजी जो नाम है वो बहुत अजीब सा है, इसका कोई मतलब भी नहीं है, ये बेमतलबी नाम है। उसी एंटिटी से पूछा गया कि इसका मतलब क्या है, विजी का मतलब क्या है। पहले उसकी जो सुई थी उस बोर्ड की, वो जी पर गई, फिर ओ पे गई, वो दोबारा ओ पर गई, डी पे गई, एल पे गई, यू पे गई, सी पे गई और के पे गई। इसका मतलब है गुड लक। ये बहुत ही डरावना है। नेक्स्ट, ऐसा कहा जाता है कि ये एक साइंटिफिक फैक्ट है कि अगर आप शीशे पर 10 मिनट तक कॉन्टिन्यूसली देखते रहेंगे तो ठीक 10 मिनट बाद जो हमारा ब्रेन होता है वो इल्यूजन क्रिएट करने लगता है। मतलब कि वो भ्रम पैदा करने लगता है। जिन लोगों ने ये बात खुद एक्सपीरियंस की है उन लोगों के स्टेटमेंट सुन के आप सब शॉक हो जाएंगे। वो कहते हैं कि जो हेल्यूसिनेशन वो लोग वहाँ पर देखते हैं वो 10 मिनट तक जो रियल लाइफ होती है उससे भी ज़्यादा रियल लगने लगता है। मतलब वो इतना डरावना होता है कि खुद के चेहरे पर भी अजीब अजीब सी चीज़ें दिखने लगती हैं। कुछ कहते हैं कि ये रियल है, लेकिन साइंस कहती है कि हेल्यूसिनेशन है। रियलिटी क्या है, कोई श्योर नहीं है। नेक्स्ट, आपने विचेस के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। वो औरत जो जादू टोना करती है, जिसे डायन भी कहा जाता है, जो लोगों के ऊपर काला जादू करती थी। बहुत पहले के समय ये विचेस के नाम पर 6 लाख से भी ज़्यादा औरतों को मारा गया, और भारत में तो ये विचेस बहुत ही ज़्यादा मशहूर थी। लोगों को लगता था कि ये सभी डायन हैं। हिस्ट्री में एक ऐसा टाइम था जब ये जो किस्सा था पिच पे था। 6 लाख से ज़्यादा औरतों की इसलिए मारा गया क्योंकि उन लोगों को लगता था कि ये सभी डायन हैं। नेक्स्ट, पहले के तो जो अल्केमिस्ट होते थे वो एक ऐसा लिक्विड बनाना चाहते थे जिससे कि इंसान हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाए और कभी भी मरे ना। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा कुछ इन्वेंट भी किया गया था, लेकिन किसी हादसे के दौरान वो खो गया और उसके मिल जाने के बाद उसे नष्ट कर दिया गया। और अच्छा ही है कि ऐसी चीज़ जो थी वो नष्ट हो गई, वरना देश की आबादी तो आज कहाँ होती। नेक्स्ट, टॉमी कूपर नाम का एक जादूगर था। उनके साथ एक बहुत ही अजीब घटना हुई। घटना क्या हुई, उनका तो जिंदगी का अंत हो गया। वो एक मैजिशियन से एक मैजिक परफॉर्म कर रहे थे स्टेज के ऊपर। आप इमेजिन कीजिए कि आप एक सीन इमेजिन कीजिए कि आप एक मैजिशियन हैं, कॉमेडी मैजिशियन हैं, और आप स्टेज पे शो परफॉर्म कर रहे हैं और ऑडियंस आपको देख रही है। उसी दौरान आपको हार्ट अटैक आ जाए। उनके साथ बिल्कुल ऐसे ही हुआ। शो के दौरान उन्हें हार्ट अटैक आ गया और ऑडियंस को लगा कि वो शो का ही एक पार्ट है, और जो टॉमी कूपर थे वो ज़मीन पर गिर पड़े और लोग उनके ऊपर हंसने लगे उनकी मदद करने की बजाय।
तो ये बहुत ही अजीब घटना हुई और वहीं स्टेज पर उनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट, पेटी मार्विच एक बहुत ही बड़े अमेरिकन बास्केटबॉल प्लेयर थे। 1974 में एक इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा था कि मैं सिर्फ 10 साल NBA में खेलकर 40 की उम्र में हार्ट अटैक से नहीं मरना चाहता। उन्होंने जस्ट ये कहा था जैसे कि हम लोग भी नॉर्मल अपनी लाइफ में बहुत सी बातें कहते हैं। नॉर्मल इंटरव्यू में उन्होंने ऐसा कहा था और एग्जैक्टली 10 साल ही वो अपनी NBA में खेले और 40 की उम्र में उनकी डेथ हो गई। जिस इंटरव्यूअर ने उनका इंटरव्यू लिया था, तो पहले के टाइम पे इंटरव्यू रिकॉर्ड नहीं किया जाता था, लिखा जाता था। तो उन्होंने जब वो इंटरव्यू पढ़ा तो वो शॉक हो गए, क्योंकि पेटी मार्विच ने अपनी डेथ की जो भविष्यवाणी थी वो पहले ही कर दी थी। ये बहुत ही स्कैरी बात है। नेक्स्ट, अगर आप बहुत जोर से छींकते हैं, छींक करके, तो यकीन मानिए साइंस ऐसा कहती है कि आपकी जो रिब्स हैं वो टूट सकती हैं। मुझे पता है कि आप इस बात पर यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ये बहुत लोगों के साथ हो चुका है। दूसरी तरफ जो लोग छींक को रोक के रखते हैं, जो लोग कहते हैं कि हमें छींक रोकने में मज़ा आता है या किसी भी कारणवश उन्हें अपनी छींक रोकनी पड़ती है, तो ये बहुत ही गलत बात है। साइंस इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ है। साइंस कहती है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। ये आपके ब्रेन को 1 सेकेंड के अंदर रैप्चर कर सकता है। तो बहुत ज़ोर से नहीं, हल्के से छींकना ज़रूर चाहिए। नेक्स्ट, स्पाइडर के दांत नहीं होते, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि स्पाइडर खाना कैसे खाता होगा। स्पाइडर के दांत नहीं होते, वो अपने जाल में जो खाना लेता है सॉलिड फॉर्म में, वो उसके ऊपर अपना सलाइवा स्प्लिट करता है। अब उसका सलाइवा इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि जो वो सॉलिड चीज़ होती है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है और स्पाइडर अपना खाना लिक्विड फॉर्म में लेता है। तो आप ये जान लीजिए कि स्पाइडर का जो थूक है, उसका जो सलाइवा है, वो कितना ज़्यादा खतरनाक होता होगा, जो सख्त चीज़ को, एक ठोस चीज़ को तरल में बदल देता होगा। नेक्स्ट, विकिपीडिया की वेबसाइट मिनट बाय मिनट अपडेट होती रहती है। जैसे मान लीजिए कि आज अचानक से किसी की डेथ हो गई, किसी सेलिब्रिटी की डेथ हो गई। पहले उसमें लिखा होगा कि ही इज़ अ फेमस एक्टर या एक्ट्रेस। जैसे ही कोई मरता है, किसी की मरने की खबर आती है, विदिन 10 मिनट्स वो स्टेटमेंट चेंज हो जाती है। वो स्टेटमेंट हो जाती है ही वॉज अ फेमस एक्टर। क्रिस बेनॉइट की, जो कि एक बहुत ही फेमस रेसलर हुआ करते थे, जब उनकी वाइफ की डेथ हुई तो उनकी वाइफ के मरने के 14 घंटे पहले किसी ने विकिपीडिया पे ये स्टेटमेंट डाल दी कि शी वॉज डेड, और उसके 14 घंटे बाद ही उनकी वाइफ मर गई। ये पोस्ट इतनी ज़्यादा वायरल हो गई कि ये हर किसी तक पहुंच गई और ये बहुत ही स्ट्रेंज बात है। नेक्स्ट, द कंजरिंग, जो 2013 में रिलीज़ हुई एक एनाबेला डॉल के ऊपर एक भूतिया फिल्म थी। ये इतनी ज़्यादा हॉरर थी कि फिलीपींस कंट्री में एक बोर्ड रख दिया गया, उस पर लिख दिया गया कि ये जो मूवी है ये साइकोलॉजिकल और मेंटली दोनों ही तरह से डिस्टर्बिंग है। जिनको बहुत डर लग रहा है मूवी देखने के दौरान, हॉल के पास एक प्रीस्ट को रखा गया है। आप इनसे आकर हेल्प ले सकते हैं। ये प्रीस्ट आपको ब्लेस कर देंगे और ज़रूरत पड़े तो मूवी देखने से पहले ये आपको ब्लेस कर देंगे। तो देख लीजिए कि ये मूवी कितनी ज़्यादा डेंजर थी। नेक्स्ट, न्यू दिल्ली में कन्नाट प्लेस के पास अग्रसेन की बॉली नाम का एक जगह है। इसे दुनिया की सबसे डेंजर जगह कहा जाता है, बहुत ही हंटेड जगह कहा जाता है। दिन में तो वहाँ पे बहुत से टूरिस्ट आते हैं, बहुत लोग आते हैं, लेकिन रात का सीन वहाँ का बहुत ही ज़्यादा अजीब है। आजकल तो ऐसी कोई न्यूज़ आती नहीं है, लेकिन बहुत पहले के टाइम पे ऐसे कहा जाता था, रिकॉर्ड्स के थ्रू ऐसा कहा जाता है कि इसमें
एक जगह पर पानी भरा हुआ था। बहुत लोग वहाँ पर जाके सुसाइड किया कर लेते थे। वो लोग कहते थे कि वो लोग वहाँ जाकर हिप्नोटाइज हो जाते थे और खुद जाकर वहाँ पानी में कूद जाते थे। लेकिन उन लोगों को वहाँ पे जाके खुद भी कभी अकेला महसूस नहीं होता था। उन्हें लगता रहता था कि उनके साथ वहाँ पर कोई ना कोई ज़रूर है। अभी तक की बात करें तो अभी ऐसे सुनने में कुछ नहीं आता, क्योंकि वो पानी वहाँ का सूख चुका है। और अजीब बात तो ये है कि इस इमारत का कोई भी ऑफिशियली रिकॉर्ड नहीं है कि ये कब बनी गई, कहाँ से बनी गई, मतलब किसने इसे बनाया, कोई रिकॉर्ड नहीं है। नेक्स्ट, तमिलनाडु में कृष्णा बटरबॉल नाम का एक पत्थर मौजूद है। ये पत्थर की अपनी ही अलग मिस्ट्री है, क्योंकि ये 1200 साल से भी पहले का एक ही जगह पर टिका हुआ है। कितना भी बड़ा तूफान आ जाए, सुनामी आ जाए, हवा चले, बारिश आ जाए, कुछ भी हो जाए, ये पत्थर अपनी जगह से हिलता नहीं है। पता नहीं इसके अंदर क्या मैजिकल पावर है। डायमीटर इस पत्थर का 16 फीट है, इसकी हाइट 20 फीट है। 250 किलो टन का ये भारी पत्थर है। यहाँ का इस जो सरफेस है वो स्लिपरी है। 25 स्क्वायर फीट एरिया में ये कनेक्ट है ज़मीन के साथ। ये फिर भी गिरता नहीं है। एक बार 7 हाथियों की मदद से इसको गिराने की कोशिश करी गई, ये फिर भी नहीं गिरा। 7 हो चाहे 70, ये पत्थर बिल्कुल नहीं हिलता। पता नहीं ये कुदरत का करिश्मा है कि कोई मिस्ट्री, नेचर का वंडर है या कोई मिस्ट्री, लेकिन ये बहुत अजीब है। नेक्स्ट, अक्सर ऐसा कहा जाता है कि रात के समय में जो कुत्ते होते हैं वो क्यों भौंकते हैं। असल बात ये है कि रात के समय में कुत्ते इसलिए भौंकते हैं क्योंकि जो कुत्ते होते हैं वो अपने झुंड से बिछड़ जाते हैं। उस झुंड में हर एक एज के कुत्ते होते हैं, छोटे से छोटे भी, बड़े से बड़े भी और बूढ़े से बूढ़े भी। रात को जब ये कुत्ते बिछड़ जाते हैं तो ये भौंकने के थ्रू दूसरे कुत्तों से जो है वो कनेक्शन बनाते हैं, उनसे बात करते हैं या आवाज़ लगाते हैं अपने उन पार्टनर्स को जिनके साथ ये बिछड़ गए हैं या खो गए हैं। तो जो रात को कुत्तों की रोने की आवाज़ होती है वो इसलिए भी आती है क्योंकि जो छोटे कुत्ते होते हैं, जो समझदार नहीं होते हैं, वो रोने लगते हैं। लेकिन कहा जाता है, ऐसा बहुत कहा जाता है कि रात को कुत्ते इसलिए ऐसे रोते हैं क्योंकि उन्हें भूत प्रेत आत्माएं दिखती हैं। लेकिन साइंस इस बात के बिल्कुल खिलाफ है। साइंस कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होता। वो कुत्ते इसलिए रोते हैं क्योंकि वो अपने ग्रुप से है जो बिछड़ जाते हैं। कुत्ते भी सोशल होते हैं, हम लोग भी सोशल हैं। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि कुत्तों को आत्माएं दिखती हैं या कुछ भी ऐसा। वो अपने ग्रुप से जब बिछड़ जाते हैं तो वो रोते हैं, उन्हें बुलाते हैं, ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगाते हैं। नेक्स्ट, हमने ऐसा अक्सर देखा है कि जो इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े होते हैं, मॉस्किटोज़ होते हैं, वो बड़े बड़े जानवरों के ऊपर, काऊ, बफलो, हॉर्स, इन सब चीज़ों के ऊपर जो बैठकर उन्हें फीड करती रहती है, उन्हें खाती रहती हैं, उनका मांस खाती हैं, उनका खून चूसते रहते हैं। लेकिन ये बात भी सच है कि ज़ेब्रा के ऊपर बहुत ही कम मात्रा में या ना के बराबर जो है इंसेक्ट्स बैठते हैं, क्योंकि ज़ेब्रा के ऊपर जो लाइंस होती हैं, ब्लैक एंड वाइट के जो स्ट्रैप्स उस पे बने होते हैं, उसकी वजह से उसके ऊपर इंसेक्ट्स नहीं आते। इस बात को सच करने के लिए, इस बात पर यकीन करने के लिए कुछ लोगों ने एक काली गाय के ऊपर ज़ेब्रा के जैसे पेंट कर दिया, ब्लैक एंड वाइट। और ये बात सच में प्रूफ हो गई कि जो मक्खी, मच्छर, मॉस्किटोज, इंसेक्ट्स होते हैं वो इन लाइन जैसे स्ट्रैप्स के ऊपर नहीं बैठते हैं। नेक्स्ट, ये जो आप ब्रिज देख रहे हैं ये वियतनाम में है।
दिखने में ये ब्रिज बहुत 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 सुंदर है। आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत से ब्रिज देखे होंगे, लेकिन ऐसा ब्रिज आपने कभी नहीं देखा होगा। ये ब्रिज इतना सुंदर है, ऐसा लगता है कि किसी ने ये ब्रिज अपने हाथों में पकड़ा हुआ है। आर्किटेक्ट ने ये ब्रिज इतना ज़्यादा सुंदर बनाया हुआ है, ऐसा लगता है कि हाथों ने जो ये ब्रिज है सपोर्ट करके ऐसे पकड़ा हुआ है। मार्वलस। नेक्स्ट, सिज़ोफ्रेनिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान मन ही मन, हर किसी के मन में मतलब आवाज़ें चलती रहती हैं, सोते जागते उठते बैठते नाचते गाते कुछ भी आवाज़ें जो है वो चलती रहती है मन में, जिसके थ्रू इंसान सोचता रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग बहरे होते हैं, जिन्होंने कभी कोई आवाज़ सुनी ही नहीं होती, जिन्होंने कभी कोई आवाज़ सुनी नहीं, कुछ बोले नहीं, है ना, कुछ भी आवाज़, वो लोग, उनके मन में ये आवाज़ें कैसे चलती होंगी? उनके मन में भी आवाज़ें चलती हैं। उनके मन में हमेशा उनकी ही साइन लैंग्वेज जो के सिंबल्स हैं वो चलते रहते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट, क्या आपने कभी सोचा है कि परफ्यूम और पेट्रोल ठंडा क्यों होता है? जब वो हमारी हाथ के साथ कनेक्ट होता है तो वो ठंडा क्यों हो जाता है, हमें ठंडा क्यों लगता है? जब परफ्यूम हमारे हाथ पे गिरता है तो वो हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर होता है, जो ज़िंदा बॉडी होती है उसका टेम्परेचर हमेशा गर्म होता है, मरने के बाद लोगों का टेम्परेचर ठंडा हो जाता है। जो परफ्यूम होता है वो बॉडी के टेम्परेचर के साथ कनेक्ट हो जाता है, और वो जब हवा में भी हवा के साथ कनेक्शन लेता है और हमारी बॉडी के टेम्परेचर के साथ कनेक्शन लेता है तो वो हमें ठंडा फील करवाता है। और ऐसा ही सेम पेट्रोल के साथ होता है, वो गैस के रूप में फैल जाता है और हीट अपने अंदर कर लेता है, और जो ठंडी ठंडी वो है वो हमें फील होता है। नेक्स्ट, एलियन हैंड सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी है कि इसमें आपके हाथ अपने आप चलने लगते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, आपके हाथ इस तरह प्रोसेस करेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। आपको मार सकते हैं, दूसरों को भी मार सकते हैं, ऐसी चीज़ें करने लगेंगे कि जो आपने कभी खुद भी नहीं सोचा। मतलब आपका हाथ कुछ भी कर सकता है, आपका हाथ आपके माइंड के साथ कनेक्ट बिल्कुल नहीं रहेगा। जैसा आप सोचेंगे वैसा नहीं होगा, ये मन मर्जी के काम करने लगेगा, और ये बात सच है। एनसीबी की एक वेबसाइट में इसके बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। नेक्स्ट, माउंट एवरेस्ट हर साल लाखों लोग, जो माउंट एवरेस्ट है हर साल लाखों लोग इस पर चढ़ते हैं। कितने ही लोग मर जाते हैं इस पर चढ़ते चढ़ते, उनकी डेड बॉडी लेने के लिए तक भी लोग वहाँ नहीं जाते। माउंट एवरेस्ट पर कितने लोग चढ़ते हैं और माउंट एवरेस्ट कितने ही लोगों की जो है जान ले लेता है। इस बारे में कोई अवेयरनेस नहीं आती है, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। नेक्स्ट, ह्यूमन स्किन का 10% हिस्सा जब भी हम कभी पब्लिक प्लेस पे होते हैं, ट्रेन में होते हैं, बस में होते हैं, एयर में कहीं पे मौजूद हैं भीड़ भाड़ वाली जगह पे, तो जो हम सांस ले रहे हैं वहाँ पे उसमें 10% हिस्सा ह्यूमन स्किन का होता है। ये बात बिल्कुल सच है, और मुझे पता है कि आप इस बात पर बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन हमारी स्किन हमेशा सेकंड बाय सेकंड झड़ती रहती है। हमें दिखती नहीं है। अगर हम किसी यूनिवर्सल लेंस के द्वारा इसे देखेंगे तो हमें दिखेगा, और हम लोग इसे देखकर बहुत शॉक हो जाएंगे, क्योंकि हमारी स्किन अभी भी बहुत झड़ रही है। नेक्स्ट, आपने ये ज़रूर सुना होगा 7 अजूबे, 7 कॉन्टिनेंट, एक हफ्ते में 7 दिन, रेनबो में 7 कलर, 7 समुंदर, 7 फेरे, 7 वचन, 7 जन्म, 7 सुर। 7 में ऐसा क्या खास है? आप 7 को लकी मान सकते हैं। धोनी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो के जर्सी का नंबर भी 7 है। ऐसा माना जाता है कि आपके जैसे दिखने वाले हमशक्ल लोग भी 7 हैं। हिंदू धर्म में 7 ऋषियों का वर्णन किया गया है, जिसे सप्तऋषि कहा जाता है। 7 ही एक बिगेस्ट प्राइम नंबर है, जो 1 से लेकर 9 तक सिर्फ 1 के साथ डिवाइड होता है।
ये बहुत ही अजीब बात है। नेक्स्ट, एक बार 20,000 मधुमक्खियाँ झुंड में एक कार को फॉलो करती रही, और कितने ही दिनों तक, जस्ट बिकॉज उस ग्रुप की जो क्वीन थी वो उस कार के अंदर रह गई थी। इट्स टू स्ट्रेंज कि बीज की दुनिया में भी राजा रानी होते हैं। नेक्स्ट, कोका कोला का जो सिंबल है उसमें रेड कलर कोका कोला की जो कंपनी है इसलिए चूज करी है क्योंकि लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि जो रेड कलर होता है वो अट्रैक्शन के लिए कहा जाता है। मैकडॉनल्ड्स में जो एम है वो येलो कलर का इसलिए किया गया है क्योंकि एम येलो कलर को देख के ये कहा जाता है कि इससे लोगों को हंगर फील होता है, भूख लगने लगती है। और सैमसंग में ब्लू कलर इसलिए है ट्रस्ट के लिए। तो कोई भी कंपनी जो है अगर कलर चूज करती है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होता है, क्योंकि हर एक रंग का अपना एक मतलब है। नेक्स्ट, कोई भी इंसान 1 बिलियन मतलब 100 करोड़ तक काउंट नहीं कर सकता। आप 100 तक काउंट कर सकते हैं, 1000 तक, 10,000 तक, 1 लाख तक, लेकिन 1 बिलियन तक कभी भी कोई भी काउंट नहीं कर सकता। अगर आप 1 सेकेंड के अंदर जैसे 1 2 3 4 5 अगर ऐसे भी काउंट करने लगेंगे तो आप यकीन नहीं करेंगे, आपको ऐसा 1 बिलियन तक गिनते 32 साल लग जाएंगे। नेक्स्ट, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। इस एक इंग्लिश के सेंटेंस में ए से लेकर जेड तक सारे अल्फाबेट्स आ चुके हैं। नेक्स्ट, शार्क हर साल 12 लोगों को मारती है। हर साल वो 12 लोगों की जान लेती है, लेकिन आप ये सुन के हैरान हो जाएंगे कि एक इंसान हर घंटे 11,417 शार्क को मारता है। इट्स टू स्ट्रेंज। नेक्स्ट, जुलाई 1962 में जब वॉलमार्ट स्टार्ट हुआ था तो पहले साल वॉलमार्ट की कमाई थी 5 करोड़ रुपए, लेकिन वॉलमार्ट अब इतना ही पैसा 1 मिनट में कमाती है। बहुत खूब। नेक्स्ट, अगर आपका अपना वजन नहीं बढ़ाना तो आप पॉपकॉर्न खाना छोड़ दीजिए। आप यकीन नहीं करेंगे कि एक पैकेट पॉपकॉर्न में, मतलब जो हमें मूवीज़ देखते टाइम हॉल में जो हम पॉपकॉर्न्स लेते हैं कोल्ड ड्रिंक के साथ, उतने ही हिस्से में पॉपकॉर्न के 800 कैलोरीज होती हैं, और जबकि एक रोटी में 100 कैलोरीज होती हैं, मतलब 8 रोटियों के बराबर। तो अगर आपको अपना वज़न नहीं बढ़ाना है तो आप पॉपकॉर्न खाना छोड़ दीजिए। नेक्स्ट, टीथ का कलर थोड़ा सा येलोइश ही होता है। लोग अपना जो कहते हैं कि नहीं टीथ का कलर वाइट होता है या वाइट करनी चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो हमारे टीथ का रियल कलर है, जो साइंस कहती है, जो कुदरत कहती है, वो थोड़ा सा येलोइश ही है। और लोग वाइट करने के चक्कर में अपने जो दांतों का बुरा हाल कर देते हैं, उनको डैमेज कर देते हैं ऐसे प्रोडक्ट्स लगा के कि हमारे दांत वाइट हो जाएं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। दांतों का कलर थोड़ा सा येलोइश ही होता है। नेक्स्ट, आप यकीन नहीं करेंगे, पूरे हफ्ते में मंडे ही एक ऐसा दिन है जिसमें सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक्स आते हैं। तो प्लीज़ आप सब अपना ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, वेनस जो प्लैनेट है वो एंटी क्लॉकवाइज चलता है अकॉर्डिंग टू और प्लैनेट्स के। बाकी सारे प्लैनेट्स जो हैं वो क्लॉकवाइज चलते हैं, लेकिन जो वेनस है ये थोड़ा सा अकड़बाज है, ये एंटी क्लॉकवाइज चलता है, थोड़ा सा अलग।